बच्चे को मैंने डिविजिबिलिटी बताया, विभाज्यता नियम। तो बच्चे को इस रूप से परोसा कि की छै विभाज्यता नियम, सब लोग सुना हो, सुन सुन सभे लोग संग संग बोला हो, सुन सुन सभे लोग। के मामले में बेगूसराय नहीं पूरा बिहार में मैथ का ऐसा ट्रिक उनके पास है, ऐसा ट्रिक उनके पास है। अगर बच्चा 15 से 20 दिन भी अगर मैथ पढ़ ले तो मैथ में हमको लगता है 30-29 नंबर गारंटी 100% ला देगा। और मदन सर का यहाँ नोट और उनका नोट और पढ़ाने का जैसा तरीका था, हम 7 दिन सिर्फ यहाँ बैठे और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। देख रहे हैं बेगूसराय खबर। अभी हम हैं सृजन सीटेट क्लासेज, तो हम मदन सर से आपको मिलवाते हैं। का बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको भी स्वागत है यहाँ पर। मेरे संस्थान सृजन सीटेट क्लासेस में आने के लिए बहुत ही धन्यवाद। सर अभी मुझे खबर मिली है कि आपके सृजन क्लासेज सीटेट के बच्चे बहुत बेहतरीन अच्छे मार्क्स से पास किए, तो क्या इसमें आपका क्या योगदान है? हमारी जो इसमें सहयोग रही है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारा काम था बच्चों को डायरेक्शन देना। एक बेहतरीन नोट्स और बेहतर मार्गदर्शन के जरिए हमारे भी कुछ बच्चे सफल हुए, और इस सफलता का श्रेय उन बच्चों को जाता है जो बच्चे ने मुझे मोटिवेट किया, और उस मोटिवेशन से उन सारे बच्चों को सहयोग करके हम सफल कराने में एक हमारी योगदान रही। सर आपने जो शिक्षक अभ्यर्थी को आपने कितने दिनों के अंदर पढ़ाकर इन्हें पास कराए? लगभग 1.5 से 2 मंथ के लगभग क्लास के दौरान जो हमारा सहयोग रहा, उसी में हमारे जो बच्चे कुछ सफल हो पाए। बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं मिल पाया, जिस कारण से बहुत हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जितना भी हुआ हमारे भी कुछ बच्चे सफल हुए, और इस सफलता में उन बच्चों का अहम योगदान है। सर ऐसा होता है कि सीटेट क्लास में कि बच्चे को कोई ऐसा विषय होगा जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती होगी, कौन सा ऐसा विषय है? देखिए, हर बच्चे की अलग अलग समस्याएं हैं। कोई बच्चा जो जनरल कंपटीशन करके आता है उसका मैथ कहीं ना कहीं ठीक होता है, तो उन बच्चों के लिए मैथ का कोई समस्या नहीं है, उसके लिए पेडागोजी एक बड़ी समस्या बन जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएड करके डीएलएड करके आते हैं, उनकी पेडागोजी की समझ लगभग ठीक रहती है, और थोड़ा सा उनको परेशानी मैथ में हो जाती है, कुछ परेशानी उनको लैंग्वेज में हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में 2 लैंग्वेज पढ़ना है, एक हिंदी पढ़ना है, एक संस्कृत पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारी मातृभाषा होने के कारण उस पर पकड़ ठीक रहती है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत या अंग्रेजी में बच्चे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो वह भी एक बड़ा मैटर बन जाता है। विद्यार्थी कहीं ना कहीं उसमें बेहतर ढंग से बेहतर प्रयास नहीं कर पाते हैं, और उसका मार्क्स उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक मैटर यहाँ पर ये हो जाता है लैंग्वेज का। सेकेंड है, कुछ ऐसे बच्चे बीएड करते हैं जो कहीं दूसरे राज्य से कर लिए, हो सकता है उनका क्लास प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो ना उनकी पेडागोजी अच्छी रहती है, ना मैथ अच्छी होती है। उस दौरान जो है उनको हमको सब पूरा पेपर को सही ढंग से पढ़ाना पड़ता है। अब ना उसका पेडागोजी सही है, ना उसका मैथ सही है, तो हर एक चीज़ को पेडागोजी की भी अच्छी समझ बनानी पड़ती है, मैथ की भी अच्छी समझ बनानी पड़ती है, और लैंग्वेज की भी अच्छी समझ बनानी पड़ती है। और हमारा पढ़ाने का एक अलग तरीका रहा कि हमने बच्चे को कभी क्लास में ये अनुभव होने ही नहीं दिया कि आप क्लास में हैं। एक इंटरटेनमेंट कहिए, हमारी भाषा में जो सहजता, सरलता, समरसता जो कहिए, हम बच्चे को आभास होने नहीं देते हैं कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, चाहे वो ईवीएस की क्लास हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे पेडागोजी की क्लास हो। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि हम पेडागोजी पढ़ाने के दौरान पियाजे का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो पियाजे की ओरिजिनल क्या बात है, पियाजे क्या कहना चाहते हैं, उन चीज़ों को उनके बच्चे के मस्तिष्क में उभारने का काम करें ना। रटने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रटना बच्चों के लिए ठीक है, कुछ हद तक व्यवहारवादी विचारधारा ये चलती है, लेकिन समझ करके अगर बच्चे सीख गए तो पेडागोजी पूरी तरह से सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह समझ आधारित है, और उसमें अगर ये बच्चे सहयोग से ये कर लेते हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि क्लास आए नहीं आए, अगर उसकी समझ अगर पेडागोजी की सही है तो। लोग बोलते हैं, जैसे कि छात्रों से सुनते हैं कि पेडागोजी सबसे हार्ड होता है,
तो इसका क्या मतलब मूल है कि हम लोग पैरागोजी किस तरह से पढ़ के पास कर जाए? पैरागोजी पे थोड़ा सा बताने का प्रयास। पेडागोजी की समझ, सीधा सा बात समझिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, अगर किसी शिक्षक में ये समझ आ गई या उन बच्चे में ये समझ आ गई कि बच्चे सीखते कैसे हैं और उनको कैसे सिखाया जाना चाहिए, अगर ये समझ आ गया तो उसी समय वो बच्चे पास कर जाएंगे सीटेट। आपका क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी, आप कहाँ से आते हैं? पोखरिया से। तो क्या यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, 1 मंथ में ही अच्छी तैयारी हुई। सोनी कुमारी, आप कहाँ से आते हैं? वासुदेवपुर से। कैसा यहाँ पढ़ के अच्छा लगा आपको? जी, हम बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे कौन से सर को श्रेय देते हैं? सभी को, मदन सर, राजू सर और रंजीत सर। नाम हुआ? सर रंजीत कुमार। सर आप कब से इस कोचिंग को ज्वाइन किए? मात्र 1 महीना सर यहाँ पर है। 1 महीना में आपने पूरी तैयारी कर ली? सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा मयंक भारती, सर कहाँ से आते हैं? मेरा जोरा से आता हूँ। सर आप मार्क्स कितना लाए बता सकते हैं आप? हाँ, फर्स्ट 102 है, 102, और सेकंड में 92। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। सर आप कहाँ से आते हैं? मैं अमरौर से आता हूँ और मैं सृजन सीटेट क्लास सिर्फ 7 दिन पढ़ने के लिए आया। मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर था और हम सिर्फ राजू सर के यहाँ मैथ पढ़ने के लिए आया। 7 दिन में ऐसा मैथ पढ़ा, सीटेट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको मैथ में आया। और हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद राजू सर का देना चाहेंगे कि सीटेट के मामले में बेगूसराय नहीं पूरा बिहार में मैथ का ऐसा ट्रिक उनके पास है, ऐसा ट्रिक उनके पास है। अगर बच्चा 15 से 20 दिन भी अगर मैथ पढ़ ले तो मैथ में हमको लगता है 30-29 नंबर गारंटी 100% ला देगा। और मदन सर का यहाँ नोट और उनका नोट और पढ़ाने का जैसा तरीका था, हम 7 दिन सिर्फ यहाँ बैठे और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम साकेत कुमार है। सर आप कहाँ से आते हैं? हम कटरमला से आते हैं। सर के मार्गदर्शन से, हम सर से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और सर के मार्गदर्शन से आज हम सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं। चलिए। जी, मेरा सौर्या मेहता नाम है। आप कहाँ से आते हैं? चट्टी रोड से, बेगूसराय। तो क्या सृजन सीटेट क्लासेज में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप कितने दिनों में तैयारी कर लिए सीटेट? 1 मंथ में। 1 मंथ में पूरी तैयारी हो गई आपकी? जी। वाह। खुशबू कुमारी, आप कहाँ से आते हैं? चट्टी रोड से। चलिए, आप सीटेट क्लासेज से आप कितना खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जितना उम्मीद नहीं था उतनी ही अच्छी, मतलब कि यहाँ पढ़ाया गया और हम लोग सक्सेस भी हुए। चलिए बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ। सर आप कहाँ से आते हैं? जी, यहीं पिपरा से। पिपरा से। सर आपको ये क्लास कोई बताए या आप खुद चले आए? नहीं, मेरी एक सिस्टर आती थी यहीं पढ़ने के लिए, मेरी बहन है जी। तो पहले हम कहीं और भी जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ का माहौल, वहाँ का परिवेश, वहाँ का पढ़ाने का तरीका हमको अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से हम वहाँ कोचिंग छोड़ दिए। ठीक ना। तो मेरी बहन बताई कि मदन सर अभी कोचिंग स्टार्ट किए हुए हैं और मैं 16 दिसंबर से यहाँ पढ़ने के लिए आया मदन सर के पास और मेरा 20 जनवरी को एग्ज़ाम था। तो हम 1 महीना लगभग मदन सर के पास आए रेगुलर और इसी 1 महीने में मेरा रिजल्ट हो गया। जहाँ मुझे लग रहा था दूसरे जगह समय देने के बाद कि 5-4 महीना मेरा बेकार हो गया, तो लेकिन यह मदन सर 1 महीना में भरपाई कर दिए, जिसके वजह सीटेट क्लास का जो है एकाएक सृजन हो गया। इसलिए नाम रखा गया सृजन क्या सर? हाँ हाँ, ये परिस्थिति के अनुसार ही जो है नाम रखा गया। और जो प्रेजेंट का जो कुछ सिचुएशन रहा, जिसके तहत जो है मुझे सृजन सीटेट क्लास में एंट्री लेना पड़ा। किसी तरह से कुछ बच्चे यहाँ सीटेट की तैयारी करने के लिए आए। मैंने उन्हें देखा और एक दिन उनके क्लास में जाने का मौका लगा। तो जब बच्चे से बात किया कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन है, तो सबने एक स्वर में कहा कि मैथ्स। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे बेगूसराय में इतनी अच्छी सीटेट की तैयारी होती है और बिना मैथ्स के सीटेट जो है वो कैसे होता है। और जब बच्चों से मैथ के बारे में रूबरू हुआ तो बड़ा ही जो है रुलाने वाला जो है वो दृश्य था कि बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि बिना मैथ्स के ही आप सीटेट पास कर जाओगे। बिना मैथ्स हो तो पास?
किया नहीं जा सकता है? तो वो चीज़ जो है सो मेरे अंदर जो है वो खलने लगा कि भाई ऐसा जो है बच्चों को गलत रास्ता लगता है कि जो कोई अगर हैंडल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है वो गलत चीज़ें हैं। तो जब मैंने कुछ क्लास बच्चे के बीच लिया, अब बच्चे जो हैं वो मैथ्स का जो उन पे प्रेशर था, सबसे पहले मैंने क्या कि वह प्रेशर जो हटाने का काम किया। हटाना का काम इस रूप में कहा, उनको सवाल बनवाता ही नहीं था। मैंने जो है किस्से और कहानी की तरह जो है कविता बना करके जो है उस चीज़ को बच्चे के बीच रखा। जैसे मैं एक लाइन आपको कहता हूँ, बच्चे को मैंने डिविजिबिलिटी बताया, विभाज्यता नियम। तो बच्चे को इस रूप से परोसा कि की छै विभाज्यता नियम, सब लोग सुना हो, सुन सुन सभे लोग संग संग बोला हो, सुन सुन सभे लोग। इस तरह से मेरा जो है वो 1 to 11 सबका रूल है। दो क्या विभाज्यता नियम, अंत अंक बाँटे हो, बाँट के मतलब बूझा, दुइये से भागे हो, बाँट के मतलब बूझा। तो क्लास में जो बैठी हुई अभ्यर्थी थी उसमें जो है महिला की संख्या ज़्यादा थी। जैसे ही मैंने ये कहा सबने क्लैपिंग किया कि सर ये तो मुझे बिल्कुल जो है समझ में आ गया। और इस तरह से हर एक टॉपिक को हमने जो है, जो भी बच्चे अगर मैथ्स क्लास किए थे तो पहले तो क्या हुआ कि बच्चे ने दिमागी रूप से वो तैयार ही नहीं हुआ कि मुझे मैथ पढ़ना है। मुझे तो मोटिवेशन करने में ही 2-4 दिन का समय लग गया। जब कुछ बच्चे मोटिवेट हुए और उनको लगा कि मैथ टफ नहीं है, तो जैसा कि आपने बच्चों से सुना ही जी कि कहा कि मैं कम दिन में जो है मैथ में पास कर पाए। तो इसी तरह से जो है मेरा सृजन सीटेट में आना हो गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को जो है आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कम से कम जो है आप सीटेट में मदन सर से कोई भी लोग ऐसा है ये नहीं है जो कि अपरिचित है। सीटेट के लिए मदन सर नए नहीं, मैथ्स के लिए राजू सर नए नहीं, और हमारी टीम में जो है रंजीत सर जो कि एक ऑलराउंडर है, और किसी भी मंच पर उनको ठोक करके किसी भी सब्जेक्ट के लिए भेज देंगे तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ा देंगे। पढ़ाना नहीं, पढ़ाना तो सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का प्रचलन है उससे ज़्यादा की मैं कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन उनसे कहीं कम जो है मतलब रत्ती भर भी कम कहने की बात होगी बिल्कुल नहीं हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे चैनल से आप सभी अभ्यर्थी को भी बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। धन्यवाद।